हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर है त्वरित और भूकंप, और ये त्वरित और भूकंप जो है ये प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है ना, ये क्या है? प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है ना, प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक परिघटना जो है बाबू, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन का उत्तर अच्छी तरीक़ा से समझाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातों को बताऊंगा। पहले मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, क्लास 7 वाले बच्चे को भी बताया था और आप लोग को भी बता रहा हूं अभी, कि पहले आप लोग हर चैप्टर का ये वर्ड मीनिंग जो होता है इसको याद कर लीजिए। अगर आप लोग मतलब आगे इंग्लिश मीडियम में भी जाएंगे ना, तो आपको ये दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद रहेगा ना। ये वर्ड अगर आप लोग समझे हुए रहेंगे तो आगे अगर आप लोग को पढ़ना भी होगा इंग्लिश में तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप जो ये पॉइंट है ये सारा पॉइंट याद कीजिए। जैसे आवेश किसे कहते हैं, तो रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। ठीक है ना, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। तो ये सब आप लोग पढ़ कर रखा कीजिए। ठीक है, इसको कंप्लीट याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न को। तो अब हम इसको तो सॉल्व ही करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 है दहन और ज्वाला, उसका क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। आज चैप्टर नंबर 2 का करवा रहा हूँ, जिसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो 62 060 11 886 पर एक बार कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जहां पर 1 साल का क्लास आपको मिलता है क्लास 8 का, वो भी बहुत ही कम फी में। तो जरूर जुड़े आप लोग बैच में। आइए देखिए, बोल रहा है आप लोग का अभ्यास में फर्स्ट है खाली स्तंभ को भरने वाला। बोल रहा है क में सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करती है। तो आप लोग को देखिए, हम यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, क्या पढ़ाए थे बाबू, कि सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। क्या करती है? विकर्षित करती है। विकर्षित करती है। क्या करते हैं बाबू? विकर्षित करते हैं। विकर्षित करने मतलब प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। यहाँ पर आप लोग लिखिए पहले, विकर्षित करती है। विकर्षित करने का मतलब हुआ क्या? हटाना। ठीक है, हटाना मतलब प्रतिकर्षण करना। क्या करना? प्रतिकर्षण करना। जैसे इससे क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षण कर देंगे। क्या करेंगे? विकर्षित कर देंगे। ठीक है, विकर्षित कहिए या प्रतिकर्षित कहिए, बात एक ही हुआ। दूसरा है विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। क्या करेगी? आकर्षित करती है। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ठीक है, आकर्षित। अब विजातीय आवेश कहने का मतलब हुआ, जैसे सजातीय मतलब प्लस प्लस, ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। वही प्लस माइनस दे तो ये आकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा मतलब दो समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर समान रहेगा, सजातीय मतलब समान आवेश रहेगा तो ये प्रतिकर्षण करेगा, अगर विजातीय रहेगा तो वो आकर्षण करेगा। ठीक है, समझ चुके हैं? क्लियर? आगे देखिए, बोल रहा है त्वरित चालक त्वरित से भवन की डैश करते हैं। क्या करते हैं बाबू? सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। आगे है भूकंप की तीव्रता का मापन डैश से किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है? रिक्टर स्केल से, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं ना, रिक्टर स्केल जाने हैं ना, रिक्टर पैमाने की माप, तो इसी से किया जाता है। इसके बारे में आप लोग जानकारी ले चुके हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये पहले आप लोग का भरने वाला क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट जो भी बच्चे लेना चाहे ले सकते हैं। आगे आ जाइए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कम ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है या आपके टीचर लोग भी पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों? भाई जो हम लोग सर्दी में स्वेटर उतारते हैं ना शरीर से, तो वहाँ पर देखेंगे कुछ चिट चिट की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, तो देखिए आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, इसको हम अच्छे तरीक़ा से लिख कर लाए हैं ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ। ठीक है, देखिए
यहाँ पर है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट, क्या है बाबू, चिट चिट की आवाज इसलिए होती है क्योंकि स्वेटर उतारते समय शरीर से रगड़ाने पर, शरीर से क्या होता है, रगड़ाने पर आवेशित हो जाता है। ठीक है, मतलब स्वेटर जो होता है उतारते हैं ना तो शरीर से वो क्या होता है, रगड़ाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जब उन कपड़ों को हम अपने शरीर से उतारते हैं तो आवेश के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण क्या आवाज आता है, चिट चिट की आवाज आती है। तो बहुत इतना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक वही बात है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज इसलिए होती है क्योंकि, यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि स्वेटर उतारते समय क्या होता है, शरीर से रगड़ाने पर, आप लोग भी जानेंगे सर, जब हम स्वेटर उतारते हैं तो जब हम आदमी ये कोई है इसे अगर अपना शरीर से कपड़ा उतारेगा तो थोड़ा सा रगड़ाहट होवे न करेगी जी। जैसे मानिए यही से मेरा शर्ट है, इसको अगर हम ऐसे उतारेंगे तो ये क्या होगा, रगड़ाएगा नहीं। यही रगड़ाने के कारण क्या होता है बुआ, रगड़ाने पर आवेशित हो जाता है। और जब इस कपड़ों को हम अपने शरीर से उतारेंगे तो ये आवेश का क्या होगा, आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, जिस कारण क्या होगा, चिट चिट की आवाज आएगा। क्लियर, समझ चुके हैं आप लोग। आगे आइए, बोल रहा है क्वेश्चन, जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो बुआ लिखेंगे क्या उत्तर में, देखिए लिखेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है, मतलब इसको इस प्रकार लिखेंगे, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। इसका मेन रीजन ये है, मतलब इसका कारण ये है कि हमारा शरीर जो है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अतः जब हम विद्युतदर्शी को छूते हैं तो इसका आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, जिस कारण विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देती है। सिंपल से भाषा में समझे। यहाँ पर आप लोग और भी यहाँ पर इसको पहले भी लिख सकते थे, मतलब क्योंकि हमारा शरीर जो है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, इसलिए हम लोग विद्युतदर्शी को छूते हैं तो इसका आवेश क्या होता है, हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है। क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है, जिस कारण विद्युतदर्शी को अपना आवेश खो देता है। ठीक है, बस इतना आप लोग लिख लोगे प्यारे प्यारे हाथों से, उसके बाद आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसकी मापन विधि को लिखिए। देखिए आपके बुक में स्वयं भूकंप मापी का चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए भूकंप मापी, यहाँ पर नहीं लिखा था सही से नाम तो हम लिख दिए हैं। ये बाबू जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग डोरी बोलते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये चुंबक होता है, ये क्या होता है, चुंबक होता है। यहाँ पर पेन होता है, और ये जो आप लोग गोलक देख रहे हैं ये लोलक का गोलक है। ये क्या है, लोलक का गोलक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये घूर्णी ड्रम है। ये क्या है, ये घूर्णी ड्रम है। ये क्या है, घूर्णी ड्रम है। और ये आप लोग देख रहे हैं ये चार्ट पेपर है बाबू। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये 0, 10, 20, 30, ये क्या है, एक भूकंप लिपि का आरेख है। क्या है, आरेख है। और ये एक स्टैंड लगा हुआ है। तो बाबू यही आप लोग का चित्र है। अगर ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दिया हूँ, शुरू में ही बताया था मैं आपको, है ना, शुरू में ही मैं आपको बता दिया था। क्या बताया था बाबू कि आप लोग क्या कीजिएगा, 62 060 11 886 पर आप लोग ग्रुप में जुड़िएगा। तो वहाँ पर हम PDF देंगे क्वेश्चन आंसर का भी, जहाँ पर टाइपिंग क्या हुआ रहेगा और कंप्यूटर से इमेज बना हुआ रहेगा। ऐसा स्पष्ट इमेज दिखेगा, सारा कुछ दर्शाया हुआ रहेगा। इमेज देखेंगे तो कोई भी बच्चा क्लियर बना सकता है। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पर बुक में थोड़ा बहुत साफ नहीं होगा तो आप लोग जरूर मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इमेज ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो भूकंप मापी का चित्र बनाना आप लोग सीख गए। आगे बोलता है उसके मापन विधि को लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लिखे हैं भूकंप मापी, जिसको सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है उसे ये भूकंप मापी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके मापन विधि क्या है, मापन विधि समझिए। मापन विधि यहाँ पर देखिए, भूकंप मापी एक क्या है, लोलक होता है। क्या होता है बाबू, लोलक होता है। भूकंप आने पर लोलक दोलन करने लगता है। क्या होता है, दोलन करने लगता है। क्या कहता है बाबू, दोलन करने लगता है। लोलक से जुड़ा हुआ एक पेन कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड, है ना, तरंगों का क्या होता है, रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड करता है। इस तरह तैयार ग्राफ से भूकंप की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापने के लिए रिक्टर पैमाना का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में नहीं क्लियर दिखा एक बार तो फिर से एक बार हम थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये था 4 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं एक बार। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। कह रहा है
तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। मतलब त्वरित आप लोग जानते हैं ना जी, आप आसमान में जो बिजली चमकता है वही त्वरित हुआ, भूकंप आप लोग जानवे करते हैं। तो इससे पहले हम आपको त्वरित से जो सुरक्षा का उपाय है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, हम कहीं भी नहीं, हम आपके बुक्स में ही बताते हैं। देखिए त्वरित से सुरक्षा जो है, त्वरित झंडा तथा तूफान से खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, ये हुआ फर्स्ट। दूसरा, किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह को सुरक्षित स्थान है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है ना, कोई भी 1 2 3 ये तीनों को लिख लीजिएगा। उसके बाद 1 2 3 लिख लीजिएगा, ये बड़ा है थोड़ा सा नहीं लिखिएगा, ठीक है। जो भी मतलब आपके मन से जो भी ठीक लगे इसको क्या करना है, लिखना है, बस यही है। क्या त्वरित से सुरक्षा का उपाय यही है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भूकंप से सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बोला था, त्वरित तथा भूकंप की सुरक्षा का वर्णन करना। तो भूकंप से कैसे प्रकार बचेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप घर के अंदर हो तो, घर के अंदर होंगे तो किसी मजबूत चौकी पलंग के नीचे झटकों में रुकना चाहिए हमको, है ना। दूसरा, संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया जैसी चीजें रख लेंगे, है ना। अगर तीसरा चीज क्या, इसको आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा है तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यही था आपका कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोग का अब कंप्लीट हो चुका है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब मैं जाते जाते आप लोग को एक ही बात कहूंगा, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो एक बार क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। और अगर चैनल फर्स्ट बार आया तो चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।